तो आईबीएस की गैंग में से एक मेंबर ने सॉरी टू से डाला है। भाई साहब किसने डाला है, क्यों डाला है, रियली में प्रॉब्लम है या फिर फेक कंट्रोवर्सी है, या फिर भाई साहब ये कहूँ कि रिश्तेदारियों को यूट्यूब पर आकर सुनाया जा रहा है। क्या अपनी बहन से यही सीखा है, या अपनी मालकिन से, मालकिन कहूँ या मुंह बोली दीदी कहूँ या बॉस कहूँ, बॉस में भी वही होता है वैसे तो, क्योंकि आप जिसके अंडर काम कर रहे हो, जिसके लिए आप जॉब कर रहे हो, जिससे आपको सैलरी मिलती है, वो आपके बॉस ही होते हैं। तो क्या आपकी बॉस और बॉस की फैमिली से यही सीखा है? थंबनेल पर आपने देखकर तो पहचान ही लिया होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ चालू अपी के एडिटर की। भाई साहब सॉरी टू से डाला है उसने, और क्या कहा है, क्यों कहा है, किसको कहा है वो नहीं बताया, लेकिन क्या कहा है वही मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो देखो वो लड़का मुझे बहुत सही लगता है और मैंने कभी भी उसके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला। इवन जब उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी और बोला जा रहा था, तभी भी मैंने उसके सपोर्ट में कहा कि वो लड़का सीधा साधा सा है, मेहनती है, ऑफ कोर्स नो डाउट है। लेकिन भाई साहब अगर कुछ भी करेगा, क्योंकि अब वो व्लॉगर है और कॉल आउट करने वाली बात होगी या उसके कंटेंट पर बात करने वाली बात होगी, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए, क्योंकि वो एक व्लॉगर है और मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ। क्या करें, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। खैर शुरू करते हैं। तो एडिटर ने एक वीडियो डाला है जिसका टाइटल है इनफ इज इनफ, और उसमें जो एक मतलब खुद का फोटो लगाया था और बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था इनफ इज इनफ। मैंने कहा भाई साहब अब इसको क्या हो गया, ये तो उससे पहले अपने घर गया हुआ था और उससे पहले अपने घर गया हुआ था थोड़े दिन पहले, बीच में कुछ ही दिन के लिए रुका था, उसके बाद फिर सफर पे निकल पड़ा सास ससुर को छोड़ने के लिए। पहले नानी को, खाला को, लहर को छोड़ने के लिए अपने घर गया था, वहां पे गया 2-4 दिन अपने घर रुका, जितनी देर बेटी खाला रुकी, फिर वहां से उसने अपने घर का रेनोवेशन और ये सब कुछ दिखाया। व्लॉग शूट हो गए लेकिन अपलोड वो एडिट करके बाद में अपलोड करता। एक व्लॉग तो उसने मुंबई पहुंचने के बाद अपलोड किया, वहां की चीजें बता रहा था, और बीच बीच में आपने मेरे मुंह से भी सुना ही होगा कि जब मैं बता रही थी कि ये घर गया हुआ है। और देख लो भाई साहब मेरा सिक्स सेंस कितना वर्क करता है, क्योंकि चालू अपनी जहां तक सोचती हैं मुझ तक पहुंच जाती है उनकी सोच। यूं कह लो कि मैं कुछ ज्यादा ही समझदार हूँ। खैर अपने मुंह से तारीफ नहीं करते, थू 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 नजर लग जाएगी। मजाक से हटकर चलिए आते हैं रिव्यू पर, रिएक्शन पर। ठीक है, तो एडिटर ने वीडियो डाला और वो घूमने के लिए गया हुआ था, फिर घूमने के लिए गया हुआ था तो उसके घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा। और जब मैंने उसका व्लॉग देखा था तो आपको याद होगा मैंने कंपैरिजन करके वीडियो भी बनाया था, जब चालू ने अननेसेसरली इतना पैसा लगाया, तो मुझे कहीं ना उसकी बातों को फील हुआ। तो आज अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि भाई मैं उसको बुरा बता रही हूँ या क्रिटिसाइज कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आएगा वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या मुझे जो समझ में आया वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने कंपेरिजन किया था और मैंने बताया भी कि भाई 15 साल बाद उसका फाइनली वो सपना पूरा हो रहा है कि वो अपने घर को अपने अकॉर्डिंग जितना पैसा लगाना चाहता है उतना पैसा लगा के वो बनाना चाहता है या रेडी करना चाहता है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई लड़का बड़ा हो रहा है, अब जब लड़के बड़े हो जाते हैं, अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, अपने काम काज से लग जाते हैं, तो फिर उनकी शादी वादी के बारे में भी सोचा जाता है, तो उसके लिए उनके लिए कमरा, घर, वो सब भी तैयार किए जा सकते हैं। फिर दूसरी बात, घर को देखो नहीं भी हो गई, अगर शादी नहीं भी हो रही है, हालांकि शादी की एज तो है उस बच्चे की, पर अगर नहीं भी हो रही है तो घर 15 साल बाद ठीक हो रहा है, तो सबके सपने होते हैं, सबका मन करता है कि भाई हम अपने घर को अच्छे को मतलब और बेहतर अच्छा कर सके। तो उसने इस तरह के व्लॉग वहां पे डाले थे। उसके बाद ये यहाँ पर आ गया। इस बीच में ये क्यों बता रही हूँ कि उसने वहां पे व्लॉग डाले थे और ये अपने घर गया था। ये जब डॉक्टर खाला को, लहर को, अम्मा को छोड़ने के लिए गया था तब गया था। जितने दिन डॉक्टर खाला वहां पे रुकी है, 4, 5, 6 दिन, उतने दिन ये अपने घर में रुका है, खाला के साथ गया है, खाला को वहां पे ड्रॉप कर दिया, उसके बाद अपने घर आया है, उसके बाद वापस से खाला को लेकर ये फिर से पहुंचा। जो वो घड़ी वाला इंसिडेंस हुआ था ना, ये साथ में ही खाला को लेकर आया था। जब हमने खाला का टाइम देख लिया था कि खाला कब आई थी और पिज्जा कॉलेज कब गई थी और कब नहीं गई थी, वो कांड जो खोला था हमने खाला की घड़ी में, तब वहां पे कृष्णा दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था, वो खाला को साथ ही लेकर आया था। अब ये घर गया होगा, महीनों बाद ये घर जाता है, तो भाई इसके 4 रिश्तेदार, दोस्त या जान पहचान वाले इसको मिलते होंगे। ये काइंड ऑफ उसके लिए ही ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि ये तो अपने लिए रेगुलर अपनी वीडियो, शॉर्ट वीडियो या फिर अपनी इंस्टाग्राम पर जो भी रील वगैरह है वो तो बनाता ही रहता है, और चालू अपी के व्लॉग में भी ये रेगुलर दिखता रहता है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो कमेंट्स पे भी बनाती हूँ,
इस लड़के को कोई भी बुरा भला बोलता है। तो ये जो यहाँ पर आकर आज जो ये फेक कंट्रोवर्सी कर रहा है, या इसको इतना बुरा लगा है कि इसने मुंह पर कहने की बजाय या अपने पेरेंट्स से जिक्र करने की बजाय इसने ये फेक कंट्रोवर्सी कर कर व्यूज गेन करने की पहले सोची, जो कि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मुझे सिंपल से हार्ड वर्किंग लड़के के अंदर एक व्लॉगर नजर आया, और जो व्लॉगर बन जाते हैं ना पक्के वाले भाई साहब, तो फिर उनकी जो सिंसेरिटी होती है, सिंप्लिसिटी होती है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। क्योंकि अगर कोई कंटेंट के बारे में सोच रहा है, फेक कंट्रोवर्सी कर रहा है, या फालतूगिरी की बातें जो आप कैमरे के पीछे करना पसंद करोगे, उन बातों को आकर अगर अपने कैमरे पर आकर बोल रहा है, तो वो सरासर आप समझ जाओ फिर वो किस कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि ये लड़का कैमरे पर दिखाई देता है, इसके व्लॉग्स भी बनते हैं और लोग इसको अच्छे ही कमेंट करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जब वो जो फनी का भाई है ना, उसके साथ जो भी कुछ हो रहा था, या जो इसके साथ वो मटर गश्ती या मस्ती जो भी कुछ कर रहा था, उसमें भी इस लड़के के लिए ही लोग सपोर्ट में कॉमेंट्स कर रहे थे कि भाई सैफी ने इसके साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे मजाक उड़ा रहा है। और मैंने भी, अगर आपको याद होगा, अगर आप मुझे टाइम से सुन रहे हो, तो बोला था कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ऐसे किसी लड़के का ऐसे मजाक उड़ाना, ये दोस्ती नहीं है, और दोस्ती में इस तरीके से ताने नहीं मारे जाते। तो मैंने हमेशा से ही, आपने सुना होगा, मैं इस लड़के को सपोर्ट करती आ रही हूँ, क्योंकि एक नजरिया होता है अपना, जो कि मतलब दिख जाता है कि हाँ ठीक है, अच्छा लड़का है, हार्ड वर्किंग, मेहनती है, काम करता है, ईमानदार है, रिश्तों को समझता है, फैमिली को समझता है, और एक फैमिली पर्सन है मेरी नज़र में है, ऑफ कोर्स है। बट आज जो इसने वीडियो डाला है, वो क्यों डाला है? इसने डाला है इनफ इज इनफ। उसके बाद जब टाइटल है, वो टाइटल में लिखा अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू एवरीवन डॉट डॉट डॉट, हाथ जोड़ने के निशान, प्लीज बी काइंड। अगर तुम अपने घर जा रहे हो और तुमसे मिलने के बाद कोई तुम्हें ये बोल रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर, पतले हो, और ये तो हो गई अलग बात, क्योंकि कमज़ोर और पतले तो तुम डे वन से थे, लेकिन आज की डेट में जब तुमने वीडियो बनाई है ना, तो जो हमें कैमरे पर दिखाई दे रहा है, सोचो सामने वाले को सामने से देखने पर कैसा दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं सच बोलूं तो रियली में, आप भी वीडियो को देखना, अगर आपको या आपने देखी होगी, तो ये वाकई में बीमार लग रहा था। क्यों बीमार लग रहा था? क्योंकि फिल्टर आप कितना भी अप्लाई कर लो, लेकिन अगर आपके चेहरे पर डार्क सर्कल हो रहे, डार्क सर्कल इतने ज़्यादा हो रहे कि वो मतलब सीरियसली वो एकदम पर्पल टाइप के ऐसे हो गए कि जैसे अब मैं क्या बताऊं, जैसे चोट के से निशान हो जाते हैं ना, वैसे करके, मतलब वो उतना डार्क कलर होने से बल्कि वो थोड़ा नीलेपन पर हो रहे हैं। अब वो किस लिए हो रहे हैं? प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से, प्रॉपर आराम ना करने की वजह से। अब मुझे एक बात बताओ, पतला तो ये पहले से था, पहले से पतला भी था, कम खाता था, पहले से इसकी आदत है। तो इसने यहाँ पर 3-4 बातें हाईलाइट की। ये कहता है कि क्यों इसने ये वीडियो बनाई कि मैं किसी से मिलता हूँ 3-4 महीने पे, अगर आप किसी से मिलो तो आप उसको जज मत करो, जज को ही जज का काम करने दो, और आप किसी को जज मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब ये यूट्यूब पर वीडियो डालता है ना, तो लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको कोई नेगेटिव कमेंट आते, क्योंकि ये ऐसा कोई काम ही नहीं करता। बस इसको इतना जरूर लोग बोल देते हैं कि इसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इस चीज के लिए मैंने भी हमेशा से इसको चालू के व्लॉग में देख कर ही कॉल आउट करती हूँ, और ये जरूर कहते हैं, और ये हर कोई कहता है कि भाई ये तेरी कैसी ड्रीम जॉब। ये बहुत अच्छा लड़का है, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखता है, अपनी बहन भांजी भांजों का, इनका सबका ख्याल रखता है, उनके रिश्तों की कदर करता है, रिश्तों की रिस्पेक्ट करता है, और अपनी मम्मी पापा को पूरी तरीके से फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, क्योंकि अब अर्न कर रहा है। सपने अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, यारी दोस्ती जिनसे भी निभाता है, दिल से निभाता है। ये इसके व्लॉग से ही इसका नेचर पता चला है, क्योंकि मैं इसके व्लॉग्स देखती हूँ। लेकिन आज मुझे ये लड़का थोड़ा सा, इसमें वो वाला लड़का कम, और मुझे एक व्लॉगर यानी कि एक दिमाग से व्लॉगर ज्यादा नजर आया, क्योंकि चालू अपी के साथ रहते रहते भाई साहब अब ये भी चालू होता जा रहा है। क्योंकि इसने इस तरह के जो बोला, क्योंकि इसको कोई भी कमेंट नहीं करता है इस तरह के, ना ही चालू के व्लॉग में, ना ही इसके खुद के व्लॉग में। इसका मतलब जब ये अपने घर गया है और लोगों ने इसको सामने से देखा है, जो इसकी हालत दिख रही है, उसके बेसिस पर लोगों ने पूछा है। अब जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई तू बीमार है क्या, तुझे बीमारी लगी हुई है, या पता नहीं, ये जिस चीज को बोल रहा है कि अगर ऐसे सोचते हैं तो वो बीमारी हो जाती है, वो सेल्स डेवलप, उस बीमारी के सेल्स डेवलप हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी की बात कर रहा है। बट यस, इस तरह के जब बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो जाते हैं और इंसान जो है ना, मतलब वो नींद पूरी नहीं लेता है, दिन रात मेहनत करता है, प्रॉपर उसको आराम नहीं मिल रहा होता, तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। तो लोग देखकर यही कहते हैं तुम बीमार हो क्या, क्योंकि एक हेल्दी इंसान नहीं लग रहा। पतला दुबला एक अलग होना अलग होता है, लेकिन चेहरे पर वो एकदम से मायूसी सी छा जाना, थकान दिखना, डार्क सर्कल के पैच इतने ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। क्योंकि उस लड़के ने थोड़ी क्लोजअप बैठकर वीडियो बनाई, इतना भी क्लोजअप नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख पाओगे कि कितने डार्क सर्कल उसके बिल्कुल
बिल्कुल मतलब मैं ये बोलूँगी कि पांडाइज इसी को बोलते हैं, बिल्कुल पांडाइज हो रही है। ऐसे में अगर इसको आराम नहीं मिल रहा है, दिन रात मेहनत करो, ये तो आपको भी पता है कि चालू से रेस्टोरेंट के भी काम कराती है, एडिटिंग भी कराती है, कैमरा पर्सन भी है, यहाँ से वहाँ भागने का, और पोर्टर का भी काम करता है, यहाँ भागो, वहाँ जाओ, चलो नानी को छोड़ कर आओ, खाला को लेकर आओ, मेरे सास ससुर को छोड़ के आओ, फिर वहाँ से दिल्ली भागो, फिर वहाँ ये करो, फिर वहाँ वो करो। ये इसकी ड्रीम जॉब है। और उसके अलावा जब इसको टाइम मिलता है तो वहीं चालू के घर में बैठ के यूटेंसिल्स धोता है। उसके अलावा क्या है, घर डेकोरेट करता है। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट किसको कहते हैं? तुम बहुत मेहनती हो, तुमने मेहनत करी है, इसी मेहनत का तुम्हें जो भी फल मिल रहा है वो फल मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं और इसी तरह की जॉब करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर, इससे अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे और अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा बेहतर कर पाओगे। चालू अपनी खुद की बहन का करियर खराब कर रही, तुम्हारा करियर बनने देगी? हाँ, अगर तुमने ज़िंदगी इसी करियर को चुन लिया है तो बात अलग है। तो इसने वहाँ पे 2-3 चीज़ें हाईलाइट की कि मैं जिनसे मिलता हूँ, आप मतलब ये नहीं बोला कि मैं मिलता हूँ, कहते 3-4 महीने पे अगर आप किसी से मिलो तो मिलकर आप ये कहते हो कि तू इतना दुबला पतला है, तुझे बीमारी तो नहीं हो गई है। लोगों को चैन नहीं है। अगर मैं मोटा हो जाऊंगा तो फिर ये बोलेंगे कि मोटा हो गया, पतला हूं तो कहते हैं कि तू बीमार है, तुझे बीमारी लगी हुई है, तो कुछ खाता पीता क्यों नहीं है, तुझे खाया पिया नहीं लगता है। और फिर ये सब किसकी है? जो लोग इसको पर्सनली जानते हैं और इसको महीनों बाद मिलते हैं, समझ जाओ, यानी कि इसके जान पहचान वाले लोग, रिश्तेदार लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग। उसके बाद इसने एग्जाम्पल दिया कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत, मेरी हाइट नहीं बढ़ती थी, तब भी लोग मुझे ऐसे बोलते थे, तू नाटा रह गया, तू छोटा रह गया। फिर उसके बाद मेरी हाइट अचानक से बढ़ गई तो फिर बोले कि अब तू खंबा बन गया, अब तू लंबा हो गया। ये सारी चीज़ें कब की हैं? समझ जाओ, यानी कि इसके सोशल मीडिया पर आने से बहुत पहले की है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? अपने रिश्तेदारों की, अपने जान पहचान वालों की और अपने पड़ोसियों की। तो ये सारी चीज़ें, रिश्तेदार हो, जान पहचान वाले हो या फिर पड़ोसी हो। पड़ोसी मतलब बोले तो आपके घर से लगे हुए लोग, जान पहचान मतलब आपके मोहल्ले के लोग, और रिश्तेदार यानी कि आपके रिश्ते की पहचान के लोग। अगर वो लोग आपको किसी भी चीज़ के लिए टोक रहे हैं या बोल रहे हैं तो क्या ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आकर बोलना पड़ता है या बताना पड़ता है? ये भी सीख लिया चालू अप्पी से। भाई मैं तो इस लड़के को बहुत सीधा साधा सा ही समझती हूँ, लेकिन अगर इसमें ये सारी चीजें खूबियां पनपती हुई नजर आ रही तो समझ जाओ भाई साहब, चालू अप्पी की संगत में रहकर उसके भी अब पर निकल आए। क्योंकि एक फैमिली मैन होना, रिश्तों को समझने वाली बात, अब वो धीरे धीरे करके मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही। क्योंकि जो भी इसने एक्सक्यूज दिया, जिस मकसद से इसने वीडियो बनाया, वो मकसद किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए और सब्सक्राइबर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। वो रिलेटेड है किससे? रिश्तेदारों से, जिन्होंने इसको मिलकर इसको ये सारी बातें बोली। वो रिलेटेड है उन मतलब खानदान वालों से या अड़ोसी पड़ोसियों से। जब ये छोटा था, जब इसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, बाद में इसकी हाइट बढ़ गई, तब लोगों ने टोका। और अब जब महीनों बाद इसको लोग वहां पर देखते हैं, जब ये अपने घर जाता है तो लोग इसको टोकते हैं। अब आप समझ जाओ कि ये फेक कंट्रोवर्सी है या रियल में इसकी परेशानी है। क्योंकि अगर इसकी रियल में परेशानी हो तो ये आपको लगता है कि चलो ठीक है, इसको बोलने की आदत नहीं है, तो क्या इसके पेरेंट भी नहीं बोल सकते उन रिश्तेदारों से, उन पड़ोसियों से, उन जानने पहचानने वालों से कि भाई ऐसे मत बोलो हमारे बच्चे को? कहता है कुछ लोगों की बोलने की आदत होती है मुंह पे, कुछ लोगों की बोलने की नहीं होती। लेकिन हाँ, तुमने ये अच्छा चूज करा कि तुम आकर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी करो व्यूज के लिए। तो ये तो कोई अच्छा रास्ता नहीं था कृष्णा, ये तो उम्मीद नहीं थी। और ये लोग अगर आपको कॉल आउट करते हैं कि ड्रीम जॉब कर रहे हो, तो भाई ये ख्याति आपने खुद पाई है। ये सारे काम करके जो तुम्हारी ही मुंह बोली बहन है, जिसको जिससे तुम राखी बंधवाते हो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझती है। क्योंकि अगर कुछ भी समझती है तो कम से कम थोड़ी सी शर्म रखती है अपनी आंखों में, और तुमसे वो काम नहीं कराती जिस काम के लिए तुम्हें रखा भी नहीं गया। एक लड़का हुआ करता था तुमसे पहले इनके यहाँ पर एडिटर, वो पढ़ा लिखा लड़का था, सेल्फ रिस्पेक्टेड वाला लड़का था, खुददार लड़का था वो। जब उसने देखा कि चालू अप्पी ने मुझे जिस काम के लिए हायर किया है उस काम से एक्स्ट्रा काम और वो करा रहा है जो उसको मंजूर नहीं था, वो डंके की चोट पर यहाँ से बाय बाय टाटा बाय बाय करके चला गया। और इसी को ही सेल्फ रिस्पेक्ट करना कहते हैं। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे और तुम ये हालात दिखाओगे, भाई हो गया। एक तरफ तुम करण से इतने अच्छे रिश्ते निभाते हो, वो लड़का इतना अच्छा है, मुझे पर्सनली वो एक्टर मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी आदत अच्छी होगी तभी तो तुम्हारे रिश्ते उसके इतने अच्छे हैं कि तुम उसको बड़ा भाई मानते हो। तुम मोहित से मिले, मुझे वो भी अच्छा लगा क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो एक्टर है। तुम्हारी इतने अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान है, उठ बैठ है। तुम्हारी ही बहन है ना ये, जो तुम्हें कंटेंट नहीं बनाने देती। अरे भाई क्या जाएगा, तुम वहां पर जब भी अलग होंगे, अब रेस्टोरेंट में हो, सड़क पे जा रहे हो, कहीं पर भी घूम रहे हो, तुम रेगुलर बेसिस पर अपना कंटेंट डालो। लेकिन भाई साहब, क्या तुम्हें बाउंड्री में बांध रखा है कि तुम कंटेंट बनाओ? अरे भाई निकलो इस पटड़े में से और कहीं अच्छी जगह देखो और ये खाओ पियो आराम करो। क्योंकि ये जो जॉब है ना, ये 2 साल में तुम्हारी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हुई है,
नीचे ही गिरी है। इसीलिए तुम्हारे जान पहचान वाले और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें इस तरह की बातें बना रहे हैं, क्योंकि तुम सचमुच में वो दिखने लगे हो कि क्या तुम बीमार हो। क्योंकि जो भी कोई तुम्हें देखेगा वो यही बोलेगा क्या तुम बीमार हो, क्योंकि तुमने अपनी वो हालत बना ली है और वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें आराम नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, रात की नींद ना होना। अब जब 2:30 बजे तक ये लोग जागते रहते हैं और अगर कहीं आएंगे जाएंगे तो तुम्हें भी वहीं लगाए रखेंगे, नींद तुम्हारी होने नहीं देंगे, टाइम से तुम्हें हर जगह बिजी रखेंगे, सैलरी दे रहे हैं एक चीज की और काम करा रहे हैं 50 तुमसे। तो भाई ये कैसी ड्रीम जॉब है। और चलो कुछ भी हो जाए, कोई अच्छा चलो हो सकता है कि तुम्हें शायद इतने सारे काम के अच्छे खासे पैसे भी दे रहे हो, लेकिन डिग्निटी मेंटेन तो कर रखनी चाहिए आपको। अब इतना तो सब कुछ आपने सीख ही लिया होगा, बहुत मिल जाएंगे आपको यही जॉब करने के लिए जहां आप सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए इस जॉब को कर सकते हो और अच्छी, इससे भी अच्छी सैलरी पर आप काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने अपने करियर की शुरुआत यहाँ से की है तो जिंदगी भर यहाँ पर गुलामी ही करनी है। भाई निकलो इस जगह से और अच्छी जगह जाओ, कोई अच्छा अपना और ज्यादा एक्सप्लोर करो। अभी जमाना बहुत है, दुनिया बहुत है, अभी चालू अप्पी किसी का भला नहीं होने देगी, ये बात तो फैक्ट है। पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं कि अपने ही घर के बच्चों का इसने क्या हाल बना रखा, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि तुम्हारा इसने क्या हाल बना रखा है। भले हो सकता है तुम ना मानो क्योंकि तुम तो उसको दीदी समझते हो ना, पर वो तुम्हें भाई बिल्कुल नहीं समझती। अरे भाई वो अपने भाई को भाई नहीं समझती तो तुम्हें कहाँ से समझ लेगी। जो आपकी रियल बहन आपकी हो जाएगी ना वो कोई नहीं हो सकता, जो आपकी माँ हो जाएगी ना वो कोई नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन ने डेफिनेटली तुम्हें बोला होगा, सदाया होगा, कम से कम ये तो बोला होगा कि बेटा आराम कर, बेटे क्या हाल बना रखी। और वैसे ही आपकी बहन ने भी बोला होगा कि भाई अपना ख्याल रख। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अचानक से इतना जमीर कैसे जाग गया, और ये अगर जमीर जाग ही गया है तो सिर्फ रिश्तेदारों जान पहचान वालों के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी होना चाहिए जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो रही है। और ये जो सारी बातें हैं ना, इससे साफ समझ में आ रहा है कि इसमें रियलिटी कुछ नहीं है, रियलिटी में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि तकलीफ होती तो कैमरे के पीछे उस पर वर्क किया जाता। लेकिन तुम सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हो, क्या तुम्हारे सारे रिश्तेदार व्लॉग देखकर चुप हो जाएंगे जो तुम यहाँ पर आकर बोल रहे हो अरे भाई फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के साथ रह रहे हैं ना, सॉरी टू से लेकर आया है ये। हमें आपका सॉरी टू से बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लोगों ने आपको सपोर्ट ही किया है, लेकिन लोगों को एक्चुअली ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही है कि ये यहाँ पर बैठे। मैंने क्या कहा है, जब भी ये व्लॉग बनाता है लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर लोग कमेंट करते हैं, सारी चीजें बोलते हैं, प्यार से अप्रिशिएट करते हैं और अच्छे अच्छे सजेशन भी देते हैं। और सच्ची बताऊं तो अपनी फैमिली मेंबर की तरह से समझते हैं, क्योंकि वैसा नेचर है भी नहीं उस लड़के का। भले ही चालू अप्पी को भले ही लोग उसको कुछ भी बोले, पर मैंने नहीं देखा कि कभी एडिटर को कुछ भी बोलते हो उसके, बल्कि अप्रिशिएट ही करते हैं उसके व्लॉग के नीचे। भाई तू बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, इस तरह के कमेंट्स हैं। एक और नीना मकवान करके अक्सर मेरे को भी कमेंट करती हैं, वो भी बहुत अच्छे से उनको देखो ये कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। इग्नोर ऑल नेगेटिव पीपल एंड देयर कमेंट्स, कीप डूइंग गुड जॉब, यू डूइंग वेरी वेल। क्योंकि मुझे पता है कि ये लड़का अच्छा लड़का है, फैमिली वाला लड़का, लेकिन ये जो बातें यहाँ पर बोल रहा है ना, ये कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए सवालों के जवाब नहीं है, सोशल मीडिया से मिली हुई ट्रोलिंग नहीं है। ये एक्चुअली इसको इसके रिश्तेदार और जान पहचान वालों से मिले हुए वो कमेंट्स हैं जो इसको कई महीनों बाद देखकर, इसकी हालत को देखकर उन्होंने इसको बोला है। हाँ, लेकिन उनके बोलने का तरीका डेफिनेटली गलत हो सकता है, जिसकी वजह से ये हर्ट हुआ है। जैसे कि ये बोलना कि बीमारी हो जाए तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं आज तुम्हारी बातों को इग्नोर कर दूंगा, फिर मैं जब रात को सोऊंगा तो मैं उसको ध्यान में रखूंगा, फिर वो चीजें मेरे दिमाग में आएगी तो मेरी बॉडी जो है वो सेल्स बना लेगी। भाई कितना दिमाग चला रहा है, इतना दिमाग अपने अच्छे बेहतर फ्यूचर के लिए बनाओ। ये बेहतर करो कि अगर मुझे किसी ने कमेंट पास किया है, किसी जान पहचान वाले ने, तो मैं इस लाइफ को और बेहतर कैसे कर सकूं, उनको कैसे दिखा सकूं कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूं। सारे कमेंट पॉजिटिव है, सब ने पॉजिटिव, और अक्सर इसको पॉजिटिव कमेंट ही आते हैं, क्योंकि लोगों के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जब ये Q&A करते, क्योंकि मैं इसकी सारी वीडियोस देखती हूँ। लेकिन आज की वीडियो से नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। जो भी रिश्तेदार, जो भी जान पहचान वाले बोल रहे थे, उसके लिए ये वीडियो बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक फैमिली मैन, एक फैमिली वाले लड़के की बजाय एक ब्लॉगर दिखाई दे रहा है, जिसने व्यूज के लिए, जिसने फेक कंट्रोवर्सी करके व्यूज पाने के लिए, जबकि तुम्हें तो अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए था। तुमने तो आके सोशल मीडिया पे ये वीडियो बना दी, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें ऐसे बोला है, जो तुम्हारे जान पहचान वाले हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, क्या उनके पास सोशल मीडिया है बोलने के लिए? क्योंकि ये सारी बातें तो तब अच्छी लगती है ना, आपको कोई चीज बुरी लगी है, डेफिनेटली आपको हर्ट हुआ होगा जिस तरीके से
जैसे आप बता रहे हो, अगर उन्होंने वैसे ही बोला है तो सामने से आप उनसे बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर आप छोटे हो, आप नहीं बोल पा रहे हो, तो अपने पेरेंट्स से बोलो, वो उनको सामने से बोलेंगे तो शायद ये चीज़ें रुक सकती थी। लेकिन इस तरीके से वीडियो बनाकर वो वीडियो देखेंगे तो क्या ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी? क्या ये, अगर वो बड़े हैं और तुम इस तरह से वीडियो बना रहे हो, तो क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है? जिनको आप सामने से नहीं बोल पा रहे हो लेकिन ऐसे वीडियो बनाकर बोल पा रहे हो। चलो, चालू अपी के साथ रहते रहते कम से कम इसमें थोड़ी सी चालाकी तो आई है। काश ये चालाकी थोड़े अच्छे के लिए आती, लेकिन ये नहीं अच्छा लगा। और आपको लगता है कि चालू अपी की मर्जी के बिना या उसकी जानकारी के बिना इस तरह की वीडियो जा सकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये वीडियो होटल में बैठकर बनाई गई है। अभी जो ये दिल्ली गए थे, ये वहां के होटल में बैठकर ये वीडियो बनाई गई, अपने घर से नहीं, चालू अपी के घर से नहीं, और अपने उस घर में भी नहीं जहां ये रहता। अब आ जाते हैं राय पंचायत पर। तो राय पंचायत में आपका स्वागत है। किसी ने कमेंट किया चालू अपी की वीडियो के नीचे कि कौन इंसान ऐसा बदतमीज इंसान है कि जो अपनी खाला सास रे तू कर ऐसे करके बात करता है। ये ही कर सकता है भाई साहब, गंवार आदमी। और ये तब की बात है, ये वो मोमेंट है जब चालू अपी बार बार कैमरे पे मुंह मार के, मुंह पर कैमरा मार के पूछ रही थी कि बेटी खाला तुम्हें कैसा लग रहा है कि बाजा खाला जा रही है, तुम्हारी बहन भी छोड़ रही है। बेटी खाला के अंदर ये चल रहा है, जल्दी निकलो, पहली ट्रेन पकड़ो और निकलो। ट्रेन तो पकड़ ही रखी है, फटाफट निकलो। क्योंकि भाई साहब दोनों ही माँ बेटी बहुत ही अनकॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि जब बाजा खाला और उनकी बेटी आती है ना, तो चालू अपी का पूरा ध्यान उन पर होता है। और एक्चुअली इन दोनों माँ बेटियों को और भी ज्यादा नौकरों की तरह से ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि उन दो माँ बेटियों के लिए भी इनको काम करना पड़ता है। तो ये चाहती हैं कि बस यही रहे, और चालू की तो, पिज्जा की तो यही मर्जी रहती है कि बस मैं ही चालू अपी की चापलूसी करती रहूं। तो ये फनी बदतमीज इंसान ऐसा हो सकता है जो अपनी खाला सास जो माँ समान होती है उनसे तू तड़ाक करके बात करता है। लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसने भी तो अपनी बीवी से यही सीखा है। वो खुद अपनी खालाओं से तू तड़ाक से बात करती है, अपने शौहर से तू तड़ाक से बात करती है, 1000 बार देखा। अब सोचो ऐसे बदतमीज लोगों के साथ अगर ये लड़का सीधा साधा सा रहेगा तो कुछ तो संगत का असर आता ही है। इसीलिए मैं कहूंगी संगत का असर है ये, जैसी संगत वैसी रंगत। और लोगों ने दरगाह के नाम पर इनको बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं। एक कमेंट्स किसी ने लिखा है, बड़े प्यार से उन्होंने लिखा, मैम अल्लाह सब माफ कर देगा एक्सेप्ट शिर्क के, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ एंड फैमिली। वहीं किसी और यूजर ने लिखा है, अजीब सिरकी लोग हैं ये, मज़ारों पर जाने वाले, पता चलेगा मरने के बाद। काश कुरान पाक पढ़ा होता तो तर्जुमे से तो अफसोस। तो वहीं किसी ने ये भी लिखा है कि जामा मस्जिद ले जाती। मैंने भी बोला था एग्जैक्टली कि जामा मस्जिद लेकर जाती ना, घुमाती फिराती वहां पर उनको, वहां पे जामा मस्जिद की रौनक दिखाती किस तरीके से वहां पर, वो तो देर रात तक खुला रहता है। तो रात को फ्री हुई थी तो क्या फर्क पड़ता है। वहां लेके गई है भाई साहब लाजपत नगर, ठीक है, लाजपत नगर की एक मार्केट है, वो उसका भी एक अपनी टाइमिंग है, उसके बाद वो भी बंद हो जाती है। लेकिन जामा मस्जिद तो देर तक खुला रहता है और रौनक भी लगी रहती है। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि फनी फील बैड, इतनी टोली लेकर हमेशा चलती हो, कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं, ना घर में ना बाहर। अरे भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ता, एक्चुअली उसको प्राइवेसी चाहिए ही नहीं चालू के साथ, उसको चाहिए पैसा, चालू का पैसा। और वो भीड़ में मिले अकेले में मिले क्या फर्क पड़ता है उसको। एक्चुअली ना अपनी बीवी, ना अपनी प्राइवेसी, ना अपनी फैमिली लाइफ, ना अपनी शादीशुदा लाइफ, ना अपनी प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है। बस उसको पैसा मिलता रहे, उसको अपना जिम करना है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना है, उसके माँ बाप को पैसा भेजना है जिससे कि वो उसको अपने बेटे को ज्यादा तंग ना करे, किसी चीज के लिए बुलाए ना, और बस मजे की जिंदगी वो अपना काट रहा है। अच्छा क्या चाहिए, मुंबई में फ्लैट मिल गया है, काम धंधे के नाम पर उसको रेस्टोरेंट खोल कर दे दिया है, चलाने के लिए अच्छी गाड़ी मिली हुई है, और नाम और शोहरत मिल रहा है, और जो चीज पर हाथ रखे वो खरीदने को मिल जाता है हर चीज से। तो फिर और क्या ही चाहिए एक इंसान, खास तौर से एक लालची इंसान को। तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर उसको एक्चुअली अपनी बीवी, अपनी प्राइवेसी, ये सारी चीजें चाहिए होती ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के पास रहता, अपनी बीवी के साथ, ना कि अपने ससुराल में रहता। जबकि पता है कि मेरे ससुराल वाले वहीं मेरी छाती पे बैठ कर मूंग दलते रहते हैं, मेरे बेडरूम में, मेरे ड्राइंग रूम, हर जगह पे मुझे कहीं पर भी प्राइवेसी मिलती ही नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई साहब मेरे सब्सक्राइबर्स का मुझे कमेंट ना मिले। और अक्सर आप मेरे मुंह से एक आईडी सुनते रहते हो जिनकी डीपी पर एस बना हुआ है, BM6MJ नाम उनका मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी आईडी ऐसे ही है। तो उनका कमेंट मुझे मिला है, उन्होंने बताया है, टाइम भी उन्होंने दिया हुआ 1 मिनट 28 सेकंड पर, जहां पर पिज्जा ने कहा है कि कॉलेज जाना है, कहीं पर भी जाना है तो ये बैंक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने भी कल के पॉडकास्ट में बोला था, तो वो टाइम देकर बता रहे हैं 1 मिनट 28 सेकंड और हंसने की 2 इमोजी है। और फिर वो लिखते हैं कि कॉलेज जाना है, बस हर एक चीज कॉलेज के लिए है, शर्ट से लेकर बैग तक, लेकिन कॉलेज नहीं जाती है भाई। जैसे ही कॉलेज
जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है घूमने निकल जाती है क्योंकि इसका कॉलेज स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो वहीं एक और यूजर हैं, उन्होंने लिखा है चालू और ज्ञानी अपी, और बहुत सारी हंसने की इमोजी है, बट किसी ने उनको रिप्लाई करके कहा है ज्ञानी नहीं है अज्ञानी है। और चालू अपी तो ये कमेंट पढ़कर सड़ ही जाएगी भाई। तो वहीं किसी ने भाभी की तारीफ करते हुए बताया है कि दीपिका इज ट्रूली वेरी गुड मदर एज कम्पेयर टू चालू, क्योंकि वो रूहान के लिए बिल्कुल फोकस रहती है। लेकिन चालू को देख लो जरा, बच्चा जो है पब्लिक प्लेस पर क्रॉल करता रहता है, प्रॉपर तरीके से शूज वगैरह कुछ भी नहीं पहने हुए होते हैं, ना पैंट वगैरह पहनी होती। ये बात तो सही है, लेकिन चालू अपी भाई साहब सड़ जाएगी। भाभी की तारीफ हो गई है तो उसके कमेंट सेक्शन में। तो वहीं पर एक यूजर कह रहे हैं कि चालू का रिकॉर्ड है, कहीं भी घूमने गई है कपड़े कभी भी अच्छे पहने ही नहीं है इसने, कसम से। ये बात तो है भाई, मैं अग्री करती हूँ इस चीज। तो वही एक यूजर ने लिखा और बहुत ही सही बात लिखी है। वो लिखती हैं, जिस तरह के कपड़े रिजा और सारा ने पहने हैं वैसे ही मेहर ने लिए थे, तो तब बड़ी तकलीफ हुई थी सबको, अब क्या हुआ, और हैशटैग दोगलापन। तो वहीं किसी ने लिखा एग्जैक्टली, एक ने लिखा अरे तुम्हें क्या परेशानी है क्योंकि ये बोबो है। फिर दूसरे कोई लिखते हैं सबको ही नहीं, सबसे ज्यादा बेटी खाला को हुई थी। फिर एक यूजर ने लिखा बिल्कुल सही। तो एक बोबो आ गए हैं भाई साहब, ये पता नहीं क्या मानसिकता के लोग हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि वो लोग मुंबई और भोपाल में पहनेंगे। अब अकल देखो, इनके दिमाग की अकल देखो। कहती है क्योंकि वो लोग मुंबई और भोपाल में पहनेंगे, मेहर मोदाहा में पहनेगी। मोदाहा में सब नहीं चलता है, जो पहनती है अच्छी नजर से कोई नहीं देखता है। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि मोदाहा में लोग इस तरह के वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनते। अरे भाई, मोदाहा के न जाने कितने सारे व्लॉगर है, कितने सारे इन्फ्लुएंसर है, वो सब तरह के कपड़े पहन। दूसरी बात अदब के कपड़े पहनो। और दूसरी बात क्या कह रहे हो कि मुंबई में या भोपाल में कोई ऐसा नहीं होगा जो अच्छी नजर या बुरी नजर वाले लोग होंगे। ऐसा है तो भैया बुर्का पहनाओ। फिर अगर नजर की बात है तो फिर बुर्का पहनाओ या हिजाब पहनाओ। ये सब बकवास कहने वाली बात है, क्योंकि डॉटर खाला देख नहीं सकती कि भाई मेरी बेटी से ज्यादा अच्छा या कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि वो एक गरीब बाप की बेटी है, क्योंकि उसको दबा के रखना चाहते हैं। बात इसकी नहीं है क्या वहां पर लड़कियां नहीं पहनती, सब तरह के कपड़े पहनती। तो वही एक यूजर ने एक कमेंट लिखा है जिसमें 382 उसमें लाइक हैं और उसमें बहुत सारे रिप्लाई भी हैं। तो उन्होंने लिखा है सॉरी बोलो उस पैसेंजर को जिसको आपने इतना सुनाया था फॉर नो रीजन। तो वही यूजर ने लिखा है, किसी और यूजर ने लिखा है सॉरी, और ये लेडी बिल्कुल भी नहीं। तो एक और यूजर ने लिखा बिल्कुल नहीं बोलेगी। एक और ने बोला है कि हाँ हाँ सॉरी बोलो सॉरी बोलो। एक और ने लिखा हर वीडियो में स्पैम करना है, सॉरी बोलो सॉरी बोलो। सही बात है भाई, करो, करके देखो, क्या मालूम इसको कुछ अकल आए। तो वही एक यूजर हंस रहे हैं कि खुशामदीद में खाना खा के ना जाके पेट दुख रहा है, नेवर विजिट दैट रेस्टोरेंट। मतलब वो कह रहे हैं कि अच्छा एग्जांपल दे दिया तुमने तो हमें। और ये मिला मुझे यास्मीन जी का कमेंट। यास्मीन जी ने लिखा है कितना झूठ बोलती है चालू, मेरी रिजा कॉलेज नहीं जाती है, दुनिया वालों को उल्लू बना रही है रिजा के कॉलेज के नाम पर। बिल्कुल सही बात। और उस कमेंट में 54 लाइक्स हैं और 3 उसमें रिप्लाई भी हैं। और आ गया भाई साहब कोई भोबो। वो कह रहा है मतलब कहीं से भी तो नेगेटिविटी फैलानी है, प्लीज स्टॉप। अरे भाई तू स्टॉप, तू और यास्मीन जी को चुप करा लेगी। बोल यास्मीन जी ने एकदम तपाक से जवाब दिया है, तुमको क्यों मिर्ची लग रही है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं, तुमको बोलो तो बोलने का बीच में आकर, वरना मुंह बंद करके बैठने का। भाई बात समझ में आई? आ गई ज्ञान बांटने फालतू के लोग। और बहुत सारी हंसने की इमोजी है। शाबाश यास्मीन जी, कीप इट अप। तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, वो जो एडिटर ने वीडियो डाली है उस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। और नहीं देखी है तो उसकी वीडियो देखने के लिए तो मैं आपको कहूंगी कि प्लीज उसकी वीडियो देखिएगा और उसके बाद अपने पीओवी यहाँ पर मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।